नमस्कार दोस्तों, संस्कार चिल्ड्रन सीनियर सेकेंडरी स्कूल बाड़मेर के ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों से बात कर रहा हूं। तो दोस्तों, अपना ये जो व्याकरण का भाग था वो पूरा हो गया। आज हम रचनात्मक कार्य प्रारंभ कर रहे हैं। रचनात्मक कार्य का मतलब है कि जैसे पत्र लेखनम, प्रार्थना पत्रम, कथाक्रम संयोजनम, चित्र आधारित वर्णनम, तो इनके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो इनमें सबसे पहला अपना जो प्रकरण है वो है पत्र लेखनम। तो मैंने आपके लिए कुछ मोस्ट जो परीक्षा में आज से आने लायक हो वैसे 3-4 पत्र लिखे हैं, तो उनका अध्ययन मैं अभी आपको करवाऊंगा। उनके बारे में बताऊंगा कि पत्र कैसे लिखना है, किस तरीके से लिखना है और उनमें क्या लिखना है। तो जानिए अपना पहला पत्र वो क्या है और किसके बारे में है। तो देखिए, अपना पहला पत्र है दोस्तों पितरम प्रति पत्रम, यानी पिता को पत्र। तो पिता को पत्र लिखना है तो उसमें सबसे पहले तो आपको ये फॉर्मेट जानना है कि पत्र भले ही पिता को लिखो, माता को लिखो, अनुज को लिखो, अग्रज लिखो, मित्र को लिखो, सखी को लिखो, किसी को भी पत्र लिखो, फॉर्मेट ऐसा ही रहेगा। आपको इसका जो प्रारंभ है वह यहाँ से प्रारंभ करना। इधर से देखिए, ये इधर ऊपर की जो आपका कॉपी का पेज होगा उसके आपके राइट हैंड की तरफ ऊपर की ओर यहाँ से आपको प्रारंभ करना है। और ऊपर क्या लिखना है? एड्रेस। जो पेपर में अगर दिया हुआ है कि जो पत्र लिख रहा है वो कहाँ से लिख रहा है। जैसे अपने पत्र कहाँ से लिखा है? बाड़मेर से। हम बाड़मेर से बात कर रहे हैं। बाड़मेर का मतलब ऐसा नहीं है कि अगर हम बाड़मेर में हैं तो बाड़मेर से ही। पेपर में अगर परीक्षा से में जो पेपर में प्रश्न है वो अगर जोधपुर लिखा हो तो आपको जोधपुर लिखना है। जयपुर है तो जयपुर, अलवर, दौसा, जो भी करौली आया हुआ है वो आपको लिखना है। और उसके नीचे आपको लिखना है दिनांक। अब दिनांक पेपर में दी हुई है तो ठीक है, नहीं तो जिस दिन आप परीक्षा दे रहे हो उसी दिन की आपको दिनांक लिखनी है। जैसे मैंने यहाँ लिखा है बाड़मेर तह, यानी बाड़मेर से। कहाँ से लिख रहे हैं पेपर? हम जैसे बाड़मेर में तो हम लिखेंगे बाड़मेर से। बाड़मेर तह यानी बाड़मेर से। दिनांक आज 28 जून 2020। अब इसके बाद आपको इधर लिखना है। जैसे पिता को लिख रहे हो तो आपको लिखना है परम श्रद्धेषु पितृचरणेषु, यानी परम श्रद्धा से पिता के चरणों में नमन या प्रणाम या सादरम प्रणाम, यानी आदर के साथ प्रणाम करते हैं। तो परम श्रद्धेषु पितृचरणेषु सादरम प्रणाम, श्रद्धा से युक्त, श्रद्धा की भाव से पिता के चरणों में प्रणाम करता हूँ। और ये आपको ऊपर की लाइन में ये लिखना है और उसके नीचे की लाइन में आपको लिखना है सादरम प्रणाम। फिर तीसरी लाइन में यहाँ से जहाँ से सादर लिखा हुआ उसके नीचे से आपको पत्र की शुरुआत करनी है। यानी कॉपी की जो लाइन है उसमें थोड़ी सी, जैसे मैंने ये जगह छोड़ी तो वैसे आपको थोड़ी जगह छोड़ देनी है। फिर आपको पत्र शुरू करना है। अब क्या लिखना है? जो पत्र पेपर में प्रश्न में जो दिया हुआ है वही लिखना है। जैसे मैंने किसके बारे में लिखा तो देखिए, अत्र कुशलम तत्रास्तु। अब देखो, पत्र भले आप किसी को भी लिखना उसमें ये एक इतना तो फिक्स ही रहेगा, अत्र कुशलम तत्रास्तु। मैं यहाँ कौशल हूँ, वहाँ आप कैसे हो? कुशल यानी ठीक हूँ, मैं यहाँ ठीक हूँ, आप वहाँ कैसे हो? उसके बाद में आगे क्या है देखिए, भौद्यम स्नेह पूरितम पत्रम अद्य प्राप्तम। आपके भौद्यम यानी आपके द्वारा स्नेह से लिखा हुआ पत्र मुझे आज ही प्राप्त हुआ है। अद्य यानी आज ही प्राप्तम, यानी मैंने प्राप्त किया है या प्राप्त हुआ है। पत्रम पठित्वा गृहे सर्वम अपि वृत्तम ज्ञातवान। और पत्र को पढ़ करके घर गई सभी वृत्तम ज्ञातवान। वृत्तम का मतलब है वातावरण या घटना या यानी घर के बारे में, घर की स्थिति। तो पत्र को पढ़ करके मुझे घर की सभी स्थिति ज्ञात हो गई। अधुना मम अर्धवार्षिकी परीक्षा प्रचलती। अब मेरी अर्धवार्षिकी परीक्षा चल रही है। अधुना का मतलब अब या इस समय। अधुना एक अव्यय है दोस्तों, मैंने आपको अव्यय पढ़ा उसमें बताया था। अधुना का मतलब अब या इस समय होता है। अतो अहम अध्ययने दत्तचितो अस्मि, इसलिए मैं अध्ययन में लगा हुआ हूँ। दत्तचित, चित्त का मतलब दोस्तों मन होता है। तो इसका मतलब ये होता है कि अतो अहम अध्ययन, इसलिए मैं अध्ययन में लगा हुआ हूँ। दत्तोचित अस्मि, दत्तोचित अस्मि का मतलब है कि मेरा मन अभी पढ़ाई में है, यानी मैं अध्ययन में लगा हुआ हूँ। स्वास्थ्यम अपि समीचीनम, और स्वास्थ्य भी ठीक है। समीचीन का मतलब होता है दोस्तों ठीक या स्वस्थ हूँ मैं, तो स्वास्थ्य भी मेरा ठीक है। परीक्षा अनंतरम शीघ्रमेव गृहम आगमिष्यामि, और परीक्षा के बाद शीघ्र ही मैं घर आऊँगा। पूजया मातुच चरणयोः मम परिणति कथनीया, और पूजनीय माता के चरणों में मेरा परिणाम कहना, कथनीय यानी कहना। भगिनी गरिमयी स्नेहम आशीष, और भगिनी यानी बहन गरिमयी, गरिमयी
गरिमा बहन का नाम है। तो जो पत्र लिख रहा है वो कह रहा है कि मेरी बहन जो गरिमा है, तो बहन गरिमा को भी सने आशीष, यानी सने आशीष कहना, सने प्यार के साथ उसको भी आशीष देना। कौन कह रहा है? भवदा आज्ञाकारी पुत्र भव्य से, यानी आपका आज्ञाकारी पुत्र भव्य है। भव्य किसी का नाम है, वो अपने पिता को क्या कर रहा है? पत्र लिख रहा है। और उसमें वो कह रहा है कि इस समय मेरी अर्धवार्षिक की परीक्षा चल रही है और मेरा अध्ययन में मन लगा हुआ है, मेरा स्वास्थ्य भी ठीक है, और आपका मुझे पत्र मिला तो ये मुझे पूरे घर की जानकारी, घटनाक्रम पूरा, यानी पूरी घर की स्थिति को मुझे ज्ञान हो गया। और परीक्षा के बाद मैं जल्दी ही घर आऊँगा और माता के चरणों में भी मेरा नमन या प्रणाम कहना, और भगिनी यानी बहन गरिमा को भी स्नेह आशीष देना। तो इस तरीके से अपना यह पहला पत्र यानी पिता को पत्र पूरा हुआ। अब दूसरा पत्र है वो किसके बारे में? तो देखिए, दूसरा है मित्रम प्रति पत्रम, यानी मित्र को पत्र। पहला था पिता को पत्र और दूसरा है अब अपना मित्र को पत्र। तो देखिए मित्र को पत्र में क्या है? तो फिर ये मित्र बीएल यानी किसी के दोस्त का नाम है बीएल शॉर्टकट नाम है, यानी किसी के क्या कह सकता हूँ, मेरे भी दोस्त का नाम है बीएल का मतलब भावरलाल। तो वो क्या कहता है? सप्रेम नमस्ते। तो वह अपने मित्र को सप्रेम नमस्ते कहता है। और फिर क्या कहता है? अत्र कुशलम तत्रास्तु, मैं यहाँ कुशल हूँ, आप वहाँ कैसे हो? अद्यव तव पत्रम प्राप्तवाम, और मैं अद्यव यानी आज ही तुम्हारा पत्र मुझे प्राप्त हुआ है। त्वं प्रथम श्रेणिया परीक्षायाम उत्तीर्य योग्यतया सुश्याम प्रथमम स्थानम अधिगतवान। तो क्या कह रहा है कि त्वं प्रथम श्रेणियाम, तुम प्रथम श्रेणी से यानी फर्स्ट डिवीज़न से उत्तीर्ण यानी पास हुए हो। तुम प्रथम श्रेणी से परीक्षा में पास हुए हो और योग्यता सुश्याम इस प्रथम स्थानम प्राप्त। योग्यता सुश्याम का मतलब है कि मेरिट में फर्स्ट रैंक, मेरिट में आपने पहला स्थान प्राप्त किया है। इति पठित्वा हर्षम अनुभवामि, ऐसा पढ़ करके मुझे खुशी का अनुभव हुआ है। तो वह अपने मित्र को पत्र लिख रहा क्या कर रहा है कि आप प्रथम श्रेणी से परीक्षा में पास हुए हो और योग्यता सूची में भी यानी मेरिट में भी फर्स्ट रैंक पर आए हो, इसलिए ऐसा पढ़ करके मुझे भी खुशी हुई है। तो प्रयास सर्वता साधुर्वादार, और तुम्हारे प्रयास के लिए सदा तुम्हें साधुर्वाद देता हूँ यानी धन्यवाद देता हूँ, या तुम धन्यवाद के पात्र हो। मम वर्धापनम स्वीकृतु, और मम यानी मेरा वर्धापनम का मतलब है दोस्तों बधाई। तो ये बधाई पत्र है, मित्र को लिखा है कैसा? बधाई पत्र। स्वीकृतु यानी आप मेरा बधाई पत्र स्वीकार करो या आप मेरी बधाई स्वीकार करो। वर्धापनम का मतलब होता है बधाई, आप मेरी बधाई स्वीकार करो। आशा से अग्रे अपि एवं स्तुति प्रयासम करिष्यति, और मुझे आशा है कि तुम आगे ही ऐसा प्रयास करते रहोगे। स्वपितृभ्याम मम परिणामम निवेद्य, और अपने पिता के चरणों में मेरा परिणाम कहना। तब स्निग्ध मित्रम, तुम्हारा प्रिय मित्र बाबू सिंह। तो यानी बाबू सिंह अपने मित्र भंवरलाल को पत्र लिख रहा है और वो कह रहा है कि तुम परीक्षा में फर्स्ट डिवीज़न से पास हुए हो और मेरिट में फर्स्ट रैंक पर आए हो, इसलिए आपको मैं बधाई देता हूं और आप मेरा बधाई पत्र स्वीकार करो या आप मेरी बधाई स्वीकार करो। तो इस तरीके से अपना दूसरा पत्र यानी मित्र को पत्र भी पूरा हुआ। अब तीसरा पत्र क्या है, किसके बारे में, उसको भी जानिए। तो दोस्तों अपना तीसरा पत्र है आमंत्रण पत्र, और वो भी किसको? सखी प्रति। सखी का मत होता है दोस्तों सहेली, यानी एक सहेली अपनी सहेली को आमंत्रण पत्र भेज रही है। और वो आमंत्रण पत्र में क्या भेज रही है तो देखिए, प्रिय सखी पुष्पे, प्रिय सखी पुष्पा, पुष्पे मतलब पुष्पा उसका नाम है, सप्रेम नमस्ते। तो वो कह रही है प्रिय सखी पुष्पा सप्रेम नमस्ते, अत्र कुशलम तत्रास्तु। दोस्तों ये लाइन आपको हर जगह पर लिखनी है, पत्र भले किसी को भी लिखो। तो वो कह रही है कि मैं यहाँ कुशल हूँ, ठीक हूँ, आप वहाँ कैसे हो। अपरम स अयम अतीव हर्षस्य विषय यत विगत वर्षाणि एव अस्मिन् अपि वर्षे मम जन्म दिवस जुलाई मासस्य प्रथम दिवसे मन्यते। तो वह अपनी सहेली को क्या कह रही है कि अपरम स अयम, और यह दूसरा अतीव हर्षस्य विषय, और ये दूसरा बहुत हर्ष यानी खुशी का विषय है। यत यानी कि विगत वर्षाणि एव बीते हुए वर्ष के समान, एव का मतलब है दोस्तों समान, अस्मिन अपि इसी या इस भी वर्षे यानी वर्ष में मम जन्म दिवस, मेरा जन्म दिवस जुलाई मास से जुलाई महीने के प्रथम दिवस यानी पहले दिन अर्थात 1 जुलाई को मन्यते यानी मनाया जाएगा।
अस्मिन् अवसरे भवत्या अपि अवश्यमेव आगंतव्यम। अस्मिन् अवसरे यानी इस अवसर पर भवत्या अपि यानी आप भी अवश्यमेव आगंतव्यम, आपको अवश्य ही आना है। और वो क्या करिए कि इस अवसर पर यानी 1 जुलाई को मेरा जन्मदिन है और उस अवसर पर आपको अवश्य ही आना है। तब आगमनेन में उत्साहवर्धनम भविष्यति, और तुम्हारे आने से मेरा उत्साहवर्धन होगा। भवत्याः पितरो चरणियों परिणत्य है अनुजाय स्नेहस, और वह कह रही है कि आपके पिता के चरणों में मेरा परिणाम देना और आपके अनुज को स्नेह आशीष भी देना। अनुज का मतलब होता है छोटा भाई, तो आपके छोटे भाई को भी मेरा स्नेहपूर्वक प्रेम या स्नेहपूर्वक या प्रेम पूर्वक नमस्ते कहना। भवत्या सखी सुमित्रा, और आपकी सहेली सुमित्रा। तो इस तरीके से ये आमंत्रण पत्र एक पूर्व। अब वो आमंत्रण पत्र सखी को हो या मित्र को हो, अगर मित्रम प्रति भी आ जाए तो यहाँ प्रिय सखी के स्थान पर आपको प्रिय मित्र लिखना है, और जहाँ भवत्या है वहाँ भवान लिखना है। तो इस तरीके से अपना यह आमंत्रण पत्र यानी सखी को पत्र पूरा हुआ। अब अपना अंतिम एक और पत्र है, वो किसको है तो उसको भी जान लीजिए। तो दोस्तों अपना आज का अंतिम पत्र है अनुजाय पत्र, यानी अनुज को पत्र। अनुज का मतलब होता है छोटा भाई, तो अपने छोटे भाई को बड़ा भाई पत्र लिख रहे हैं। और वो क्या कह रहा है तो देखिए, प्रिय अनुज आनंद, यानी प्रिय अनुज आनंद। प्रिय अनुज का मतलब प्रिय छोटे भाई आनंद, आनंद उसका नाम है, तो वो उसके छोटे भाई का, किसी के छोटे भाई का नाम आनंद है, तो वो कह रहा है कि प्रिय छोटे भाई आनंद शुभ आशीर्वाद, शुभ आशीर्वाद दे रहे हैं आपको। फिर क्या कह रहा है, अत्र कौशलम तत्रास्तु, मैं यहाँ कौशल हूँ, ठीक हूँ, आप वहाँ कैसे हो। तव पत्रम अद्य एव प्राप्त, तुम्हारा पत्र आज ही मिला है या आज ही प्राप्त हुआ है। पत्रम पठित्वा सर्वम वृत्तम ज्ञातम, और पत्र को पढ़ करके पूरी घटना को या पूरी जो वृत्तांत है उसको मैंने जानकारी प्राप्त कर ली या मैं जान गया हूँ। प्रसन्नता च समझाता, और प्रसन्नता भी हुई है, समझाता का मतलब है हुई, और च यानी और समझाता यानी हुई है, तो मुझे प्रसन्नता भी हुई है। जब आपने पत्र लिखा है तो आपके पत्र को पढ़ करके मुझे खुशी हुई है। तो हम संस्कृत विद्यालय आयोजित संस्कृत संभाषण शिविर भागम गृहीतवान, और वो बड़ा भाई अपने छोटे भाई को क्या कह रहा है कि तुम संस्कृत विद्यालय, तूने संस्कृत विद्यालय में आयोजित संस्कृत संभाषण शिविर में भाग लिया। तो बड़ा भाई अपने छोटे भाई को कह रहा है, उसको पत्र लिखते समय क्या कह रहा है कि तुमने संस्कृत विद्यालय में आयोजित संभाषण शिविर में भाग लिया है। संभाषण शिविर का मतलब जहाँ आपको संस्कृत बोलना सिखाया जाएगा, तो वैसे शिविर में आपने भाग लिया है। 1 मासस्य अभ्यास अनन्तरम अधुना त्वं संस्कृत भाषणे प्रवीण अभवत् इति अस्माकं कृते प्रसन्नताया विषय वर्तते। और वो उसका बड़ा भाई क्या कह रहा है, 1 मासस्य अभ्यासानन्तरम, 1 महीने के अभ्यास के बाद अधुना तुम आज तुम संस्कृत संभाषणे यानी संस्कृत में बातचीत करने में प्रवीण। दोस्तों यहाँ प्रवीण का मतलब होता है कुशल या सक्षम या दक्ष या समर्थ कह सकते हैं। प्रवीण या किसी का नाम नहीं, इस प्रवीण का मतलब है यानी तुम संस्कृत संभाषण अर्थात संस्कृत के अंतर्गत बातचीत में, संस्कृत भाषा में बातचीत करने में तुम दक्ष हो गए हो, कुशल हो गए हो या सक्षम हो गए हो। दक्ष या कुशल कह सकते हैं या सक्षम कह सकते हैं। अभव इति यानी हो गए हो ऐसा। अस्माकं कृते प्रसन्नताया विषय वर्तते, और ये हमारे लिए प्रसन्नता का विषय है कि तुम अब संस्कृत में बातचीत कर सकते हो। पिता उक्तम यत योग्यता अभिवर्ध्यम एतादृश अन्य अभी कार्यक्रम आयोज्यते तर्हि तेषु तव्या पूर्ण उत्साहेन भागम गृहीतय। और वो बड़ा भाई अपने छोटे भाई को कह रहा है कि पिता उक्तम, पिता ने कहा है या पिता बोले, क्या बोले, अनंतरम, पिता बोले क्या बोले, यत योग्यता अभिवर्ध्यम, कि योग्यता को बढ़ाने वाले, योग्यता अभिवर्ध्यम, अभिवर्ध्यर्थम का मतलब होता है बढ़ाने के लिए, तो योग्यता को बढ़ाने के लिए एतादृश अन्य अभी, इस प्रकार के अन्य यानी दूसरे कार्यक्रम आयोजित है, अगर कार्यक्रम आयोजित होते हैं तरी यानी तो तेषु यानी उसमें तव्या यानी तुम्हारे द्वारा या तुम्हें पूर्ण उत्साहेन भाग स्वीकृतव्य, पूरी उत्साह के साथ भाग लेना है। शेषम सर्वम कुशलम, और बाकी सभी कुशल है, ठीक है। समय समय से स्व अध्ययन स्थिति विषय अवबोध्य, और समय समय पर आपकी पढ़ाई की जो स्थिति कैसी है उसके बारे में भी हमें अवबोध करवाते रहें यानी जानकारी देते रहें। भवद्य शुभ आकांक्षी, आपका शुभ आकांक्षी राम।
यानी आनंद के बड़े भाई का नाम है राम, तो वो अपने छोटे भाई को कह रहा है कि शुभ आकांक्षी, यानी तुम्हें शुभ आशीष है और तुमने संस्कृत विद्यालय में आयोजित संभाषण शिविर में भाग लिया और 1 महीने का अभ्यास के बाद आप संस्कृत में बातचीत करने में दक्ष हो गए या सक्षम हो गए। इसलिए आप अन्य भी ऐसी अगर योग्यता को बढ़ाने वाले कोई प्रतियोगिताएं आयोजित हो तो उसमें भी आप भाग लेते रहना और अपने पढ़ाई के बारे में जो स्थिति है उसकी भी हमें जानकारी देते रहना। तो इस प्रकार से दोस्तों अपना यह पत्र लेखन का काम पूरा हुआ। अगले वीडियो में हम बात करेंगे प्रार्थना पत्र के बारे में, यानी 3, 4 या 5 आपको ऐसे प्रार्थना पत्र लिखवाएंगे जो आपकी अर्धवार्षिक और वार्षिक दोनों में काम आ सके। आज के लिए इतना ही, नमस्ते।